हमारे सामने टॉपिक है क्लास 10th से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम जानेंगे कि आखिर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इसके कुछ फेनोमेना हमको क्या देखने को मिलते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये सब विधिवत हम सीखने वाले हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले उसका डेफिनेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि जब भी लाइट ट्रेवल करता है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है तो उसका जो रास्ता है, उसका पाथ है, चेंज हो जाता है, यानी वो ऑब्लिक्यूली हो जाता है, तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है, और यही घटना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां सोर्स ऑफ लाइट सन है, यहां से जैसे ही लाइट आएगा, यानी एक मीडियम एयर और दूसरा मीडियम ग्लास स्लैब, जैसे ही एयर से ग्लास स्लैब में लाइट आता है तो बेंट कर जाता है, और यही घटना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? तो इसका अगर कॉज हम लिखें तो लिख सकते हैं, कॉज चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब भी लाइट एक मीडियम में रहता है तो दूसरे मीडियम में आएगा तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो जाएगा, और जब चेंजिंग होता है तो वही लाइट बेंड कर जाता है, और यही फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे ये एयर है तो यह रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मतलब जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये ग्लास स्लैब है, ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब जिसके पार्टिकल्स नजदीक हैं, यानी रेयर गैस स्टेट में है और ग्लास स्लैब सॉलिड स्टेट में है। तो इसमें लाइट का स्पीड, एयर में लाइट का स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जैसे ही ग्लास स्लैब में लाइट इंटर करेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए तब रिफ्लेक्शन होगा। ग्लास स्लैब में जैसे ही इंटर करेगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि गैस में फास्ट चलता है, और सॉलिड में जब आएगा तो स्पीड स्लो पड़ जाएगा और वह मुड़ के निकल जाता है, और यही घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब यहां से जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे, ये जो बीच में एक लाइन रखा गया है नॉर्मल लाइन, और ये जो मुड़ के निकल रहा है रिफ्रैक्टेड रे, और यह जब ग्लास स्लैब से पूरी तरह से निकल जा रहा है उसको इमरजेंट रे कहा जाता है। यहां पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि जब भी लाइट अगर आता है, ग्लास स्लैब में इंटर किया तो वह नॉर्मल के तरफ मुड़ा है, नॉर्मल के तरफ, और फिर जब यहां से बाहर निकला तो वह नॉर्मल से दूर हट जा रहा है। आखिर में ये क्यों होता है, क्या रीजन है? कि जब भी अगर लाइट एयर से ग्लास स्लैब में आता है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ता है, और ग्लास से जब एयर में फिर जा रहा है, ये एयर हो गया फिर, तो नॉर्मल से दूर हट जा रहा है। क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगा, याद रखना होगा, रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। फिर से सुनिए, जब भी रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर हटेगा। कारण यह है कि जब रेयर से डेंसर में आता है तो स्पीड स्लो पड़ जाता है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड फिर फास्ट हो जाएगा, रेयर में स्पीड क्या होगा, लाइट का फास्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल से दूर हो जाता है। यही कारण है कि कभी नॉर्मल की तरफ झुकता है और कभी नॉर्मल से दूर हटता है। इसको लिख देता हूं मैं, रेयर से रेयर टू डेंसर होगा, रेयर टू डेंसर तो हो जाएगा बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। दूसरा डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर तो हो जाएगा फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही रीजन है कि स्पीड रेयर में फास्ट होगा और सॉलिड यानी कि डेंसर मीडियम में स्लो हो जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा।
यहाँ पे स्पीड स्लो रहता है सॉलिड यानी डेंसर मीडियम में, जब रेयर में आता है तो स्पीड फास्ट हो जाता है, तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। और रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड में चेंजिंग होता है जिसकी वजह से लाइट क्या होता है? मुड़ जाता है। डेफिनेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, डेफिनेशन याद रखना होगा, ये सब आप लिख सकते हैं। और फिर अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। अगर रात में आप देखें तो जो स्टार हैं कंटिन्यूअस लाइट इमिट करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वह ब्लिंक कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली में वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ना ही वो ब्लिंक करते हैं, वो कंटिन्यूअस लाइट इमिट करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के वजह से ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमको मालूम पड़ता है कि स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं। या फिर एक पेंसिल हमको बेंट दिखता है, एक पेंसिल appears bent held in water। एक पेंसिल जो है अगर पानी में रखा जाए या एक स्टिक पानी में रखा जाए तो हमको तिरछा दिखता है, बेंट दिखता है, मुड़ा हुआ दिखता है। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए पेंसिल अपीयर्स बेंट हेल्ड इन वाटर। अगर एक पेंसिल है वह तिरछा दिख रहा है तो समझिए कि वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर एक ग्लास टम्बलर लेते हैं और उसमें लेमन डालते हैं, अगर ग्लास टम्बलर उसमें वाटर डाल के लेमन डाल दिया जाता है तो लेमन का साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और भी अगर हम देखें तो पूल है, पूल जैसे जो स्विमिंग पूल, उसका अगर हम ऊपर से गहराई देखते हैं तो उसका एक्चुअल डेप्थ हमको पता नहीं चलता है, कम दिखता है। यानी गहराई अगर है 15 मीटर लेकिन हमको दिखेगा कितना? 10 या 12 मीटर। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। जो भी इसमें डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।